स्पेस में हम पहले टेलीस्कोप्स जो भी न्यूज़ में रहे थे उनको देख लेते हैं। सो न्यूज़ में फर्स्ट वॉज जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप माना जाता है। किन किन का इनिशिएटिव है? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा स्पेस एजेंसी। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है इसको लॉन्च करा गया है। एंड इसके पहले एक हबल स्पेस टेलीस्कोप था, उसका ये सक्सेसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। सिमिलरली एक हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी था। ये किस जो कंट्री है उसका इनिशिएटिव था, तो ये यूरोपियन एजेंसी का है, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। और ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जेम्स वेब जो था ये भी इंफ्रारेड को ही डिटेक्ट करता था। और बाकी करेगा क्या, तो डीप स्पेस जो भी करेगा, डिस्कवरीज वगैरह करेगा, एक्सप्लोरेशंस करेगा, तो ये इनका काम है। नेक्स्ट इज स्क्वायर किलोमीटर अरे। तो स्क्वायर किलोमीटर अरे क्या है? इट विल बी द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। अभी लार्जेस्ट है नहीं, 2028 में कंप्लीट होगा स्क्वायर किलोमीटर अरे, तब ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप हो जाएगा। दिस इज रेडियो टेलीस्कोप। बट करंटली कौन सा लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है? तो वो चाइना का है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, फास्ट, ठीक है। फास्ट मतलब 500 मीटर, ए मतलब अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। सो ये चीज़ है। देन चाइना का एक स्काई आई करके भी है टेलीस्कोप, विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप। ये लार्जेस्ट था टेलीस्कोप, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप जो 500 मीटर अपर्चर वाला था, फास्ट। अगर सिंगल डिश की बात करें तो वो स्काई आई है। देखो इतना फैक्चुअल पूछेंगे नहीं, बट सिंपली याद रखने की स्काई आई क्या चीज़ है। ये एक सिंपल सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, चाइना का है। ये चीज़ क्या है? फास्ट इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है, ठीक है। फास्ट एक अपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा था, ये आप मुझे बताएं। इन्वायरमेंट में भी हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इन्वायरमेंट में, और हमने आईआर का जो वन लाइनर्स बनाया था उसमें भी पढ़ा हुआ है। तो आप बताइए कि फास्ट इनिशिएटिव जो है वो क्या है? ये कुछ COP 27 से रिलेटेड था आई थिंक, तो ये मुझे बताएं। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप है इसको लो फ्रीक्वेंसी में बिल्ड किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, एंड मिड फ्रीक्वेंसी की रेंज का बनाया जाएगा साउथ अफ्रीका में। एंड ये मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है। वहाँ पे ही इसको जो है सेटअप किया जाएगा पूरा, बिकॉज वहाँ से व्यू क्लियर रहेगा, ठीक है, स्काई का, एंड इंटरफेरेंस वगैरह काफ़ी कम होगी वहाँ पे रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट इज स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। यही जो हमने ऊपर पढ़ा स्क्वायर किलोमीटर अरे, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, ये वही रेडियो एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है, एंड हेडक्वार्टर्स यूके में है। 16 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। नेक्स्ट इज इनॉये। अब देख लो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इनॉये सोलर टेलीस्कोप। ये यूएस का नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उनका टेलीस्कोप है ये। हवाई आइलैंड के हलाइकाला ऑब्जर्वेटरी जो है वहाँ पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे है? उत्तराखंड के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी जो है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, उत्तराखंड, नैनीताल। किस किस का इनिशिएटिव है? कौन कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? तो कनाडा है, इंडिया है एंड बेल्जियम है, ठीक है। इंडिया, बेल्जियम एंड कैनेडा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं कि इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है। एंड इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एज वेल, ठीक है, टू बी कमीशन फॉर एस्ट्रोनॉमी। तो वर्ल्ड का भी फर्स्ट बन गया है ये। बाकी एस्ट्रॉइड, सुपरनोवा, इन सबको ये स्टडी करेगा। एंड इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या है, रोटेटिंग मिरर होता है, एंड एक थिन लेयर ऑफ लिक्विड मर्करी से ये बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इसको लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बिकॉज एक लिक्विड मिरर की थिन लेयर वहाँ पे बनाई है, और रोटेटिंग मिरर है यहाँ पे। ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है। नेक्स्ट चलते हैं, एक टर्म थी नैनीताल केप सर्वे। तो नैनीताल केप सर्वे जो है ये डिस्कवरी ऑफ क्वेक्स हुआ है स्टार्स में। तो काफ़ी स्टार्स में, जैसे अर्थ में अर्थक्वेक्स आता है, वैसे बाकी स्टार्स में जो है वो क्वेक आए हैं, वैसा कुछ सर्वे ने बताया है। नैनीताल केप सर्वे किसने करा था? ये संपूर्णानंद या संपूर्णानंद टेलीस्कोप, जो कि आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में है नैनीताल में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक सरस 3 टेलीस्कोप है, ये कर्नाटका में है। इंडिजीनियसली बिल्ट टेलीस्कोप है ये, सरस 3 कर्नाटका में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे। एंड ये दंडीगनाहली लेक एंड शारावती बैक वाटर्स के ऊपर जो है इसको सेटअप करा गया है कुछ, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए भी लिया बिकॉज आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। शारावती बैक वाटर, शारावती रिवर भी आपको कर्नाटका में है, पता है, इंपॉर्टेंट है। एंड दंडीगनाहली लेक जो है ये भी कर्नाटका में है, ठीक है। और सरस्वती टेलीस्कोप और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाए वो भी कर्नाटका में है।
फाइन। शारावती रिवर पे कौन से जो है वाटरफॉल होता है ये आप मुझे बताएं, इंपॉर्टेंट है, PYQ आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट कुछ स्पेस मिशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे नासा के कौन कौन से स्पेस मिशंस हैं। तो फर्स्ट इज लूसी मिशन। लूसी मिशन क्या है? ये फर्स्ट ऐसा मिशन है जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगा। बस इसमें इतना ही याद रखना है, लूसी मिशन, जुपिटर और ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, और ये सोलर पावर्ड है, ठीक है, सोलर पावर्ड करा गया है ये। नेक्स्ट इज सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। सोनिफिकेशन मीन्स कुछ साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो भी स्पेस से हमको इमेजेस या डेटा की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको साउंड में कन्वर्ट करना है, तो ये नासा का प्रोजेक्ट है। एक डार्ट मिशन है, मीन्स डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो ये क्या होता है, जब भी कोई नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ को टकराने वाला होता है, तो वो अर्थ को टकराने की बजाय उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट, ये मिशन स्टार्ट करा गया था। इसमें क्या है, एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है डीडीमॉस, एंड इसको ऑर्बिट करता है एक स्मॉलर जो एस्टेरॉइड है डिमॉर्फस, मतलब ये आपका डीडीमॉस है, इसके आसपास ये डिमॉर्फस घूमता है, ठीक है। तो इनको जो है ये डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट से इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि वो अर्थ को टकराए ना। नेक्स्ट इज एक एस्ट्रोबी करके है, एस्ट्रोबी। एस्ट्रो मतलब कि क्या, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, और बी मीन्स की फ्लाई बी जो होती है, ठीक है, तो वही है ये। तो रोबोटिक, फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है। इसमें 3 जो है रोबोट्स की बात करी गई है, हनी, क्वीन एंड बम्बल, ठीक है, नासा का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज परसिवरेंस रोवर एंड इनसाइट्स लैंडर। दोनों ही मार्स पे भेजे हैं, किसने भेजे हैं, नासा ने भेजे हैं। परसिवरेंस रोवर एंड इनसाइट्स इज अ लैंडर, और ये पार्ट है नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का। फाइन। आगे हम देखेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि यूएई का होप मिशन है, ठीक है, यूएई का होप मिशन होगा। ये किसके लिए है, मार्स के लिए ही है। ये हम देखेंगे कि मार्स के कौन कौन से मिशन से। सिमिलरली एक मार्स के मून्स के लिए होगा, मार्स मून्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। तो मार्स के मून्स को जो स्टडी करेगा दैट वो जापान का है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोफिया मिशन, तो सोफिया मिशन क्या है, ये सोफिया में आई याद रख लो, इंफ्रारेड टेलीस्कोप की बात कर रही है, इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, तो एक तरह का इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये, नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। सोफिया मिशन जो उसमें आई है वो है इंफ्रारेड के रिलेटेड, तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये, एक नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का है। आर्टेमिस मिशन है, इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस मिशन जो है मून के रिगार्डिंग है, ठीक है, मून पे जाएगा ये मिशन, एंड ये नासा का है मेनली, और उसमें पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड जापान का स्पेस एजेंसी। देन आर्टेमिस मिशन में ही ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, एक स्पेस लॉन्चर सिस्टम है। जो स्पेस लॉन्चर सिस्टम है इसमें, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड। एंड जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, याद रखना है कि वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्पेस स्टेशन से डॉक नहीं करेगा, डॉकिंग नहीं होगी इनकी, लेकिन ये उसके आसपास ही ऑर्बिट करेगा या उसी के पास रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। इसका एम क्या है आर्टेमिस मिशन का, तो ये फर्स्ट वुमन को मून पे लैंड करवाएगा, ठीक है। जो अपोलो मिशन था ये भी कहाँ पे था, मून पे था, एंड ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ह्यूमंस को मून पे जो है वो लैंड करवाया था, वॉक किया था। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उसमें एक जाने माने पर्सन है, तो वो उनको आपने सुना होगा उनका नाम। नेक्स्ट इज लॉफ्टेड मिशन। सो लॉफ्टेड मिशन क्या है, लॉफ्टेड मिशन मीन्स ये जो LO है ना, दिस इज लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। देन FT मीन्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ इन्फ्लेटेबल डे एक्सेलेटर मिशन। इसमें बस ये टेक्नोलॉजी याद रखनी है, इन्फ्लेटेबल डे एक्सेलेटर मिशन ये क्या है। सो फर्स्टली ये नासा का है, ठीक है। एम क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, HIAD या फिर इसको बोलते हैं कि एरो शेल टेक्नोलॉजी। दिस विल हेल्प लैंड ह्यूमन्स ऑन मार्स। इसको अभी थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं ताकि समझ में आए चीज़। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, HIAD क्या है, हाइपरसोनिक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलेरेटर। एक तरह का देखो इन्फ्लेटेबल है, ये इन्फ्लेट कर जाता है, ठीक है। और ये जो चीज़ बनी है ये किसकी बनी है, ये केवलर फैब्रिक होता है उसकी बनी है ये, ठीक है। हीट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इन्फ्लेटेबल मीन्स इस तरह से इन्फ्लेटेड होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हैं इस टाइम की कमी होने की वजह से, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। इसी में से स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। और ये जो हम कह रहे थे कि कैवलर फैब्रिक से बना है, कैवलर फैब्रिक क्या होता है,
तो ये एक तरह का ऑर्गेनिक फैब्रिक होता है, हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है लेकिन हाई स्ट्रेंथ होता है, कंफर्टेबल होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो 5 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू स्टील। एंड ये पॉलीएमाइड फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन पॉली पैराफिनाइलिन, मतलब ये पढ़ लेना पूरा, टेलिफ्थैलिमिड जो भी है ये। इट इज़ यूज इन लाइट बोट्स, मतलब अगर लाइट बोट्स बनानी है, ब्लास्ट बैरियर्स बनाने हैं, कट रेजिस्टेंट ग्लव्स बनाने हैं, उनके लिए जो है फैब्रिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन वापस चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया, लॉफ्टेड मिशन कर लिया हमने, आर्टेमिस मिशन कर लिया मून का। नेक्स्ट है एमिट मिशन, ये भी नासा का है, एमिट मिशन नासा का है। एमिट पे इसमें याद रखना है मिनरल डस्ट, MI जो है दिस इज़ मिनरल डस्ट। तो क्या है ये, अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट, अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। तो अर्थ सरफेस पे जो मिनरल डस्ट है उसके सोर्स की इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, कहाँ पे उसका सोर्स। तो बस याद रखना है एमिट मिशन किसके रिगार्डिंग है, मिनरल डस्ट के सोर्स को देखना है, नासा का है, दैट्स इट। नेक्स्ट कैपस्टोन। तो कैपस्टोन जो है ये क्यूब सैट है, ठीक है, मतलब क्यूब की फॉर्म में एक सैटेलाइट है विच विल फ्लाई इन ऑर्बिटल स्पेस ऑफ मून। तो कैपस्टोन जो है वो एक क्यूब की फॉर्म में सैटेलाइट है जो कि मून में लॉन्च की गई है, नासा का है ये भी। सो यहाँ पे जो नासा के इंपॉर्टेंट मिशन है वो भी ख़त्म होते हैं, आगे कुछ और आएंगे जो कि कोलैबोरेशन वगैरह होगी वो हम देख लेंगे। देन ई-वोल्फ एक टेक्नोलॉजी है, क्या है ये इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, बस इतना ही याद रखना है। eVTOL अगर आ जाता है, क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, वर्टिकली टेक ऑफ करेगा एंड लैंडिंग करेगा, वो है ये। रोहिणी 300 ये क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है, रोहिणी इंडियन नेम है तो इंडिया का है, ये इसरो का है। रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट है ये। नेक्स्ट EOS जो है क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होती हैं, RE-SAT करके अगर आप देखोगे ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होती है, कार्टोसैट, ये सब क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स हैं। एक आज़ादी सेटेलाइट जो है न्यूज़ में थी, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन क्यूब सैट है, मतलब वही क्यूब की फॉर्म में सेटेलाइट है जो कि 750 गर्ल्स ने बनाई थी, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इस केवलर फैब्रिक हम कर चुके। गगन, तो गगन भी इम्पॉर्टेंट है, ये GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने मिलकर बनाया है। एंड ये अगर आप इसको लोन आप देखेंगे तो कम्प्लीटली एक्यूरेट फिगर्स नहीं दे सकता, ये एक्यूरेट लोकेशन नहीं देता है, बट हाँ जो GPS सिग्नल्स में कुछ एरर्स होते हैं उनको करेक्ट करने में हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है ये हैंडले लद्दाख में बन रहा है, ठीक है, हैंडले लद्दाख में बना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड सेंचुरी। ये भी पता होना चाहिए चांगथांग वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे, लद्दाख में है। देन अगर आप देखिए इंडिया जो साउथ इंडिया का हैंडले कहा जाता है तल कावेरी को, ठीक है, तला कावेरी जो है इसको कहा जाता है साउथ इंडिया का हैंडले, बिकॉज वहाँ पे भी सेम कंडीशंस होती हैं, मतलब काम स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डार्क स्काई में जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस करनी होती है, मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो वहाँ पे एक तरह का सेम एटमोसफेयर है जैसे कि हैंडले का है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ताल कावेरी जो है कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी हिल्स में है। एंड हम जानते हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स या तला कावेरी जो है वहीं से कावेरी रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट इज बॉटल स्केल, ये भी अगर पूछा जाता है बॉटल स्केल क्या है, तो ये मेजर करता है कि नाइट स्काई जो है वो किसी लोकेशन को कितना ब्राइटन कर पा रहा है, ठीक है, तो नाइट स्काई जो है वो किसी लोकेशन को कितना ब्राइटन कर पा रहा है, तो वो 9 की स्केल पे मेजर करेगा। अगर कम स्कोर आता है, मतलब 1/9 अगर आता है तो मतलब वो बेटर होता है, ठीक है, मतलब कम ब्राइटन कर पा रहा है, जितना ज़्यादा अंधेरा होगा, जितना कम ब्राइटनेस होगी उतना ज़्यादा हम छोटी से छोटी रेडिएशन को जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ रहे हैं बात, इसीलिए जितना कम इसका ये होगा मेजर होगा उतना ज़्यादा ये बेटर होगा। नेक्स्ट इज IS-4OM, तो ये क्या है, इसरो का एक इनिशिएटिव है, सिस्टम फॉर इसरोज सिस्टम फॉर S4 है ना, मतलब S में S4 टाइम आएगा यहाँ पे, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस के लिए है ये, तो जो भी स्पेस डेब्रिस है उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट फैसिलिटी है ऐसा। नेक्स्ट इज चंद्रयान मिशन, ये सबको पता होगा, इसका एम क्या था, चंद्रयान 2 जो अभी लॉन्च हुआ था उसका एम था कि सॉफ्ट लैंडिंग करना है मून पे, पर सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी। यहाँ पे एक लैंडर था, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर था एंड एक ऑर्बिटर था, बट जो चंद्रयान 3 होगा वहाँ पे ऑर्बिटर नहीं रहेगा, बट हाँ एक
लैंडर और रोवर होगा लाइक चंद्रयान 2। एक सन में अगर आप देखोगे, सन पे हमने एक मिशन भेजा था, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। L1 मतलब L1 लैंग्वेज पॉइंट पे इसको करा था लॉन्च। तो ये बस टर्म्स पता होनी चाहिए। आदित्य L1 मिशन सन का है, इसरो का है, ठीक है। एस्ट्रोसैट ये भी इंडिया का है, इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये एस्ट्रोसैट, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया का एक और चीज़ है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये हमने पीछे मिस कर दिया जहाँ पे हम टेलीस्कोप पढ़ रहे थे, तो हमने स्पेसिफिकली ये इसरो के पार्ट में मेंशन करा है। तो इसरो का है ये जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। यहाँ पे चाइना ने भी कोलैबोरेट करा था, ठीक है, इसको बनाने में। एंड ये पुणे में है, ठीक है, पुणे में है ये, महाराष्ट्र में। 45 मीटर डायमीटर है, इसमें 30 रेडियो टेलीस्कोप जो है वो यूज़ किए गए हैं। एंड इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट इज HS-200। तो ये इसरो का एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ठीक है, मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट उसमें यूज़ हो रहा है एंड एक रॉकेट बूस्टर है ये, ओके। HS-200 ये हम इस तरीके की टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी UPSC में जैसे फाल्कन पूछा था उन्होंने, फाल्कन 9 क्या है, तो ये भी एक तरह का लॉन्च व्हीकल था। सिमिलरली साउंडिंग रॉकेट रोहिणी पूछ सकते हैं, आई थिंक ये पूछा भी जा चुका है जैसे तो मुझे याद आ रहा है। और वैसे ये पूछ सकते हैं कि HS-200 जो है न्यूज़ में था क्या है ये, तो रॉकेट बूस्टर है ये, ठीक है। शुक्रयान मिशन, तो शुक्रयान जो है वीनस पे जाएगा, 2024 में जाएगा, और ये फर्स्ट मिशन होगा जो कि इंडिया का वीनस पे जाएगा। अब देखो वीनस की कुछ फीचर्स देखते हैं। वीनस का कोई भी नेचुरल मून नहीं है लाइक मर्करी, ठीक है, कोई मून नहीं है। थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। टॉक्सिक क्यों है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स है वहाँ पे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हॉटेस्ट प्लैनेट रहेगा ये, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एक इंडिया का दैट इज इसरो का मार्स मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो का है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने ये कर दिया था, मिशन जो है लॉन्च हो गया था सक्सेसफुली। एंड इंडिया जो है फोर्थ ऐसी कंट्री है जो कि मार्स पे जा चुकी है। फर्स्ट रशिया थी, देन US एंड यूरोपियन यूनियन, एंड देन इंडिया बन गई। नेक्स्ट इज विक्रम-S रॉकेट। तो ये विक्रम-S रॉकेट जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है ये, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है और हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है कोई, उसने ये बनाया है। सिंगल स्टेज रॉकेट है, जैसे होता है ना कि सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज होता है। जैसे हम देखते हैं चंद्रयान 3 में क्या है, चंद्रयान 3 में सॉलिड स्टेज रहेगी, देन लिक्विड स्टेज रहेगी, देन क्रायोजेनिक स्टेज रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे जस्ट एक सिंगल स्टेज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट GSLV Mark 3, इसी को लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3 एंड लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। तो ये लॉन्च व्हीकल से इसमें 3 स्टेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो थर्ड, ये जो स्टेज के लिए CE-20 मीन्स क्रायोजेनिक इंजन 20, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन इसके लिए जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, इंडिजिनियसली बिल्ट हो चुका है। तो CE-20 अगर पूछा जाता है क्या है, क्रायोजेनिक इंजन है जो कि इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप करा है। देन वन वेब इंडिया मिशन, तो सिंपली अगर आप वन वेब देखेंगे तो वो क्या है कि स्पेस में लियो अर्थ ऑर्बिट जो है वहाँ पे सैटेलाइट्स भेजनी है एंड उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। वन वेब अगर सिंपली आता है वो UK का मिशन है, ठीक है। और जब वन वेब इंडिया मिशन है तो वहाँ पे UK और इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं लियो में, दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, 400 किलोमीटर तक का जो है, ठीक है, स्पेस, तो वहाँ पे सैटेलाइट्स करनी है लॉन्च फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सिमिलर एक मिशन था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, SpaceX का स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी था। ये भी सिमिलर चीज़ थी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है लियो में। नेक्स्ट इज मार्स मिशन, तो मार्स हमने देख लिया, होप मिशन है UAE का। तियानविन है चाइना का, याद रखना तियानविन जो है वो मार्स मिशन है चाइना का। तियांगोंग जो होगा, तियांगोंग वो एक स्पेस स्टेशन है चाइना का। जापान का हमने देख लिया, मार्स के मून्स जो है उनको एक्सप्लोर करना है। देन चाइना की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन देख लिया हमने। एक यूनशियान स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, तो यूनशियान या जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, जुनशियान स्पेस टेलीस्कोप जो है ये चाइना का है। ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन के साथ ही को ऑर्बिट करेगा, ठीक है। तियानविन देख लिया मार्स का। एक इनका क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे भी है, तो मतलब कि अर्थ के क्लोज बाय या फिर हमारे सोलर सिस्टम के क्लोज बाय जो है कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हैबिटेबल हैं, तो वो सर्वे एक इन्होंने करा था। देन हमारे स्पेस स्टेशन में ही एक कॉम्पोनेंट भेजा गया है, मेंशियन मॉड्यूल।
सिमिलरली एक वेंशियन मॉड्यूल भी रहेगा। तो इस तरीके के जो भी नाम होंगे वो आपने देखना है चाइना के ही होंगे। एक बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट भी है जो कि चाइना की है। जैसे इंडिया की क्या है, नाविक करके है, तो बाइडू है रशिया की, चाइना की। देन आप मुझे बताएं रशिया की क्या है। जीपीएस जो है वो तो हो गया अपना यूएस का, ठीक है। रशिया की क्या है और ईयू की क्या है। जैसे मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पे 4 ग्लोबल सिस्टम्स हैं जो भी ऑपरेशनल है, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम्स। यूएस का है जीपीएस, हमने देख लिया। रशिया का है ग्लोनास, चाइना का है बाइडू एंड गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। सिमिलरली एक जापान का भी है। जापान का जो है ये रीजनल है लेकिन, ठीक है। जापान का है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। और इंडिया का जो है वो IRNSS या फिर नाविक हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ है जैसे जुरांग रोवर। जुरांग रोवर जो है ये भी चाइना का है। ये चाइना का तियानविन जैसे मिशन है मार्स पे जो जाएगा, उसी के साथ ही जुरांग रोवर जो है वो जाएगा, ठीक है। मार्स रोवर है ये। देन चाइना का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, मतलब सोलर कोरोनल मास इजेक्शन है, सोलर जितने भी ये आते हैं सोलर फ्लेयर्स वगैरह होते हैं उनको स्टडी करने के लिए कुआफू, ठीक है। कुआफू मिशन है इनका। मॉर्निंग स्टार 50 और किमिंग सिंग 50 जो है ये क्या है, मॉर्निंग स्टार की बात हो रही है, मतलब सन की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है। एक एरियल व्हीकल है, सोलर पावर्ड है, इतना याद रखना है। अदर मिशन अगर हम देखें तो कुछ और मिशन हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कुछ भी करके। तो हाकुतो है, नाम लग रहा है कि जापान का है, तो जापान का ये फर्स्ट लूनर मिशन है। याद रखना है जापान का फर्स्ट लूनर मिशन है, फर्स्ट ऐसा मिशन है जो वो मून पे भेज रहे हैं। हाकुतो लूनर मिशन है जापान का फर्स्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो फर्स्ट ऐसा मिशन है जो कि मून पे भेजा गया है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। फाल्कन 9 हमने देख लिया, स्पेस एक्स का लॉन्च व्हीकल है। हायाबुसा 2 जो है जापान का है, रयुगु एस्ट्रॉयड जो है उसको स्टडी करने के लिए। ये काफ़ी पुराना है बट मे बी रिपीटेडली पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं आई थिंक ये वाला, तो पूछा जा सकता है। देन मून पे कुछ स्पेसिस हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक एटलस क्रेटर है, ठीक है। एटलस क्रेटर अगर पूछते हैं कि कहाँ पे है, मून में है। देन एक मेयर फ्रिगोरिस है जो कि सी ऑफ कोल्ड कहते हैं। देखो मतलब फ्रिजिड टेम्परेचर है वहाँ पे, फ्रिजिड टेम्परेचर है, फ्रिगोरिस सी ऑफ कोल्ड। देन आज तक मून पे सॉफ्ट लैंडिंग जो है सिर्फ 3 ही नेशंस कर पाए हैं, यूएस, चाइना, यूएसएसआर। इंडिया नहीं कर पाया है बट जब कर जाएगा तो 4th नेशन हो जाएगा। देन एक ये वाले 2 इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं बता देती हूँ, इन केस अगर आपको याद रखना होगा तो रख सकते हैं। नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया का, गायाम 100 है, ये लॉन्चर है एक ईरान का, ठीक है। देन एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, गाया, ठीक है। गाया क्या है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, दैट इज स्पेस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जो भी कॉस्मिक इवेंट्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है। ग्लोबल एस्ट्रोमेरिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ESA का है। एक सिंग प्रोजेक्ट है, सिंग क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस। सिंग स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, ये UN लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। UN, US नहीं बोल रहे हम, UN यूनाइटेड नेशंस लेड इनिशिएटिव है ये। इसमें क्या है कि जो भी तियोंगंग स्पेस स्टेशन है वहाँ पे उसके लिए पेलोड्स वगैरह डिज़ाइन करना, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही साइंटिस्ट रिसर्चर्स वगैरह जो हैं उनको इनवाइट किया गया है कि डिज़ाइन करो पेलोड्स। और ये फर्स्ट स्पेस कोलैबोरेशन है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक होल्स पे। ब्लैक होल्स हैं और जो भी सुपर जायंट्स वगैरह हैं। तो फर्स्ट इज कुछ ब्लैक होल्स के नाम देख लो। एक जैसे सैजिटेरियस A ब्लैक होल है, ये सेकंड ऐसा ब्लैक होल है जिसकी इमेजेस ली गई हैं बाय इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो ये ब्लैक होल है मेसियर 87 गैलेक्सी में। जो फर्स्ट ब्लैक होल ऑब्जर्व किया गया था जिसकी इमेजेस ली गई थी, दैट वो साइग्नस ब्लैक होल, ठीक है। साइग्नस X ब्लैक होल जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में है। एंड एक और चीज़ आप देखेंगे, एक और ब्लैक होल है गाया ब्लैक होल, ठीक है। गाया BH ब्लैक होल जो कि क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल है अर्थ के। एंड ये गाया स्पेस टेलीस्कोप जो है ESA का, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना गाया, अभी हमने देखा दिस स्पेस ऑब्जर्वेटरी। तो ये क्या है, ये ESA का है, उसी ने ये ब्लैक होल जो है ये डिस्कवर किया था। एंड ये क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल है टू अर्थ। देन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो है ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ब्लैक होल्स को ही स्टडी करने के लिए, उसकी इमेजेस लेने के लिए। ब्लैक होल का स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लास्ट फोटोन रिंग है, टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट्स है, ये हम डिटेल में भी देखेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे। कुछ और चीज़ें देख लो, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लायरा कॉन्स्टेलेशन है। ये इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली जो है मिल्की वे गैलेक्सी में
लायरी स्टार्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए थे, ठीक है, मतलब लायरा कॉन्स्टलेशन के स्टार्स जो है वो ऑब्जर्व किए गए थे, तो इसलिए न्यूज़ में था। एक ओमेगा सेंचुरी है, ये लार्जेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर ऑफ स्टार्स है मिल्की वे गैलेक्सी में। तो ये दोनों ही चीज़ें कहाँ पे है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो अभी पहले हम ब्लैक होल का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ते हैं, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो पहले तो सिंपल डेफिनेशन देख लो, ब्लैक होल्स क्या होते हैं। 1 सेकेंड। तो ये ऐसे रीजन्स होते हैं स्पेस टाइम में जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वहाँ से लाइट तक भी एस्केप नहीं कर पाती, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है, कुछ भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये कब बनते हैं, जब बहुत ही मैसिव स्टार जो होता है, मैसिव स्टार जो कि 5 to 6 टाइम्स बिगर होता है देन सन, तो वो खुद पे ही कोलैप्स हो जाता है, तो लास्ट में एक ब्लैक होल फॉर्म करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो अब हम चलते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार कैसे होती है और कैसे कैसे ब्लैक होल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर तो फर्स्टली ये नेबुला ऑफ क्लाउड, डस्ट, देन हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब होता है, ठीक है। अगर उसका मास जो है वो लेस देन m है, मतलब m मतलब कि सोलर मास, अगर 1 सोलर मास से कम है, सॉरी 8 सोलर मास से कम है, ठीक है, 8 सन के मास से अगर कम है उसका जो मास है, तो वो येलो स्टार बनता है। देन डेथ के बाद वो जो भी एक्सप्लोड होके वो रेड जायंट बनता है। देन प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, नेक्स्ट स्टेज में वाइट ड्वार्फ बनेगा एंड ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। क्या बन रहा है, येलो स्टार, रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला, वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ। बट अगर जो है स्टार का जो भी स्टार होगा उसका मोर देन 8 टाइम्स सन के मास के मोर देन 8 टाइम्स होगा, तो वो क्या बनेगा, ब्लू स्टार बनेगा। देन रेड सुपर जायंट बनेगा, यहाँ पे जायंट था रेड जायंट, यहाँ पे रेड सुपर जायंट बन गया। यहाँ पे प्लैनेटरी नेबुला था, यहाँ पे सुपरनोवा बन गया, सुपर लगा दो यहाँ पे। देन 2 और कंडीशंस आती है, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है लास्ट में, या फिर ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो कब बनता है, जबकि एक बहुत ही मैसिव स्टार होता है, मतलब मोर देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं कि ब्लैक होल जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक होल में कुछ चीज़ें जैसे कि सिंगुलैरिटी है, फोटॉन स्फीयर है, ये सब चीज़ें हैं। अभी हम इसको डिटेल में करेंगे तो समझ में आएगा। तो फर्स्ट टर्म जो आपने देखनी है दैट इज़ इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन में क्या देखा, एक टेलीस्कोप भी है, ठीक है, इसी के नाम पे, ये इसी इवेंट के नाम पे वो टेलीस्कोप का नाम भी है। सो इवेंट होराइजन क्या है, ग्रेविटेशनल बाउंड्री है एक, यहाँ पे ग्रेविटेशनल बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड जो है ना ही लाइट ना ही मैटर कैन एस्केप। तो ऐसी बाउंड्री कि अगर जो वो चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो ब्लैक होल के इतनी पास आ गया, मतलब एक ऐसी बाउंड्री कि अगर वो यहाँ तक आ गया तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता किसी भी हाल में, ठीक है। दैट इज़ इवेंट होराइजन, फाइन। सेकेंड टर्म अगर आप देखते हैं, एक्रीडिटेशन डिस्क, एक्रीशन डिस्क होती है, ये स्वर्लिंग मास ऑफ मैटर, ठीक है, ये जितना मैटर जो है स्वर्ल कर रहा है, जिसको लास्ट में जो है ब्लैक होल में ही आना है, ठीक है, या फिर स्पेस में जाना है या ब्लैक होल में आना है, ये जो आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो दैट इज एक्रीशन डिस्क, एक तरह का डिस्क फॉर्म बना रही है, ठीक है। देन ये जो इस तरीके की लाइट बाहर एमिट हो रही है ना, ये पूरा इवेंट यहाँ पे चल रहा है, ये एक्रीशन डिस्क हो गई, ये अपना बाउंड्री जो है इवेंट होराइजन हो गया। देन अगर आप देखिए ये जो बाहर जेट्स निकल रही है, एक सेकेंड, ये जो बाहर जेट्स निकल रही है दीज आर रिलेटिविस्टिक जेट्स, ठीक है। इवेंट होराइजन देख लिया, ये देख लिया, रिलेटिविस्टिक जेट्स देख लिया। देन सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी यहाँ देखें, एट द वेरी सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल मैटर जो है एक इतने डेंस रीजन में जो है कोलैप्स हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है उसका, इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाता है, उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। मतलब एक छोटे से सिंगल पॉइंट में इतना ज़्यादा डेंसिटी जो है वो कंडेंस होके साथ में पड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी, ठीक है। वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट पे आके रुक गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन देख लिया। देन एक फोटॉन स्फीयर होता है, फोटॉन स्फीयर क्या है ये देखेंगे। फोटॉन स्फीयर क्या होता है, देखो नॉर्मली ब्लैक होल जो है वो तो ब्लैक है ना, वो तो कलर वगैरह कुछ भी लाइट एमिट नहीं करता है, बट जो आसपास लाइट एमिट हो रही है या ग्रेविटेशन की वजह से जो लाइट इसके आसपास इस तरह से बेंड होती जा रही है, इसके आसपास लिपटती जा रही है ये, तो उसकी वजह से लास्ट में मतलब इसके आसपास जो है एक ब्राइट सी रिंग आती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटॉन स्फीयर। ब्लैक होल ऐसे नॉर्मली ब्लैक है एकदम,
ठीक है, कोई कलर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, बट उसके आसपास जो ग्रेविटी की वजह से लाइट बेंड होके आसपास घूम रही है, तो वो एक ब्राइट रिंग बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटॉन स्फेयर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने ये पढ़ लिया है सारा क्या होती हैं चीज़ें ब्लैक होल में। एक और आपको चीज़ याद रखनी है, डॉपलर बीमिंग। ये भी टर्म पूछी जा सकती है, अभी तक पूछी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूछी जा चुकी है। ठीक है, सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है। डॉपलर बीमिंग कैन बी आस्क्ड, ये ब्लैक होल से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है कि रेडिएशन फ्रॉम द पार्टिकल्स जो कि ब्लैक होल से दूर जा रहे हैं, वो पार्टिकल्स जो कि ब्लैक होल से दूर जा रहे हैं, उनकी रेडिएशन डिम दिखती है, एंड वो पार्टिकल्स जो कि अंदर उसके अंदर सक हो रहे हैं, ब्लैक होल के अंदर पूरे एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो जो इसके अंदर जा रहे हैं वो रेडिएशन जो है वो काफ़ी ब्राइटर होंगी, जो इसके बाहर जा रहे हैं वो रेडिएशन जो है वो डिमर होगी। ठीक है, उन पार्टिकल्स की रेडिएशन डिमर होगी। दैट इम्बैलेंस इज कॉल्ड एज डॉपलर बीमिंग। बस इतना ही याद रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स पे। तो सोलर एक्लिप्स जो है वो न्यू मून पे होता है, लूनर एक्लिप्स जो है फुल मून पे होता है, ये चीज़ रख लो। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब होता है, मतलब सन जो है वो एकदम से छुप गया है। ठीक है, कहाँ से छुप गया है, अर्थ से हम देखते हैं तो हमको अर्थ सन छुपा हुआ दिखता है ना, तो बीच में मून आ गया है, उसकी वजह से सन हमको नहीं दिख रहा। ठीक है, उसकी वजह से सन हमको छुपा हुआ दिख रहा है, तो मतलब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। लूनर एक्लिप्स में क्या होगा, हमको चांद नहीं दिख रहा है, ठीक है, मून नहीं दिख रहा हमको। वो कब होगा, जब सन की डायरेक्शन जो है वो मून पे पड़ ही नहीं पा रही, मून की अपनी कोई लाइट तो है नहीं, तो जब सन की लाइट जो है वो मून तक नहीं पहुंच पा रही है, मतलब अर्थ खुद बीच में आ गया है, तो हमको ऐसा लगता है कि मून जो है वो एक्लिप्स हो गया है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स हो गया है। तो एक बार रिवाइज करेंगे, जब हमको सन अर्थ से नहीं दिख रहा, इट मीन्स सोलर एक्लिप्स होता है। वो कब होगा, जब मून बीच में आ गया। जब हमको मून जो है, मून पे एक्लिप्स कब होता है, जब हमको मून क्लियरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो कब होता है, जबकि सन की लाइट जो है वो क्लियरली मून पे नहीं पड़ पा रही है, बिकॉज अर्थ बीच में आ गया है। तो ये क्लियर है। सोलर एक्लिप्स को जो है वो नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, डैमेज हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 5 टाइम्स सोलर एक्लिप्स होते हैं पर ईयर और 3 लूनर एक्लिप्स होते हैं पर ईयर। एक ब्लड मून का कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, जब अर्थ जो है कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है सन की रेडिएशंस, मून तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है, तो मून हमको रेडिश अपीयर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं ब्लड मून। नेक्स्ट इज एक लोकल बबल जो है न्यूज़ में था। लोकल बबल क्या है, तो जायंट कॉस्मिक कैविटी मिली है मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, MW है ये, मिल्की वे गैलेक्सी में एक जायंट कॉस्मिक कैविटी। कॉस्मिक कैविटी मतलब कि वहाँ पे थोड़ा स्टार्स, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी कम डेंसिटी में होंगी। ठीक है, तो जायंट कॉस्मिक कैविटी मिली, उसी चीज़ को बोल दिया गया है लोकल बबल। वार्म होल्स क्या होते हैं, ये टर्म्स पूछी जा सकती है। ठीक है, वार्म होल्स क्या हैं, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म है, कुछ साइंस से रिलेटेड टर्म्स है, पता होनी चाहिए, स्पेस से रिलेटेड ये टर्म है। इट इज़ लाइक अ थियोटिकल टनल बिटवीन 2 डिस्टेंट पॉइंट्स इन द यूनिवर्स दैट कट्स द ट्रैवल टाइम। 2 यूनिवर्स के पॉइंट्स पे ऐसा एक टनल बना दो, थियोटिकल टनल बना दो, एक ऐसा पैसेज बना दो जो कि ट्रैवल टाइम को कम कर दे, उसको कहते हैं वार्म होल्स। नेक्स्ट इज बोट। बोट एक टर्म न्यूज़ में थी। ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम किसके कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, गामा रे बर्स्ट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो गामा रे बर्स्ट रे काफ़ी ब्राइट होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, एंड दीज आर मिलियंस टाइम्स ब्राइटर देन द सन। ठीक है, बिलियन टाइम्स जो ब्राइटर होती है देन द सन, एंड एनर्जी जो है उनकी सेम होती है जैसे एक सुपरनोवा की होती है। ठीक है, किलोनोवा क्या है, फिर सुपरनोवा देखा हमने। किलोनोवा क्या है, जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स या एक न्यूट्रॉन और ब्लैक होल जो है वो मर्ज करते हैं। हमने सुपरनोवा कब देखा था, तो वापस यहाँ पे आ जाओ, वापस देखो यहाँ पे। सुपरनोवा क्या है, जब रेड सुपर जायंट जो है वो कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, सुपरनोवा मतलब ये कोई रेड सुपर जायंट है, एक ही स्टार है रेड सुपर जायंट, वो दोबारा से कोलैप्स हो रहा है, तो सुपरनोवा बना रहे हैं। अब इससे क्या कहा, किलोनोवा में क्या कहा कि कोई 2 न्यूट्रॉन स्टार्स कोलैप्स हो रहे हैं, या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब सुपरनोवा के नेक्स्ट वाली जो स्टेज है इन दोनों के कोलैप्स होने से वो बनती है किलोनोवा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, तो जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे उसके कुछ मून्स हैं, जैसे कि एमल्थिया। एमल्थिया इसका मून है। गैनीमेड एक इम्पॉर्टेंट मून है। IO करके एक मून है, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सब मून्स हैं जुपिटर के। एक ग्रेट रेड स्पॉट जो है, मतलब
स्टॉर्म टाइप है जो कि जुपिटर के सरफेस पे है, ग्रेट रेड स्टॉर्म। किसके कंटेक्स्ट में है न्यूज़ में, मतलब किस कंटेक्स्ट में है ये, जुपिटर के कंटेक्स्ट में। और जुपिटर जो है उसका सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है पूरे सोलर सिस्टम में बाकी सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। अगर हम, एक टर्म है रेगोलिथ, रेगोलिथ क्या होती है, लूनर सॉइल, जो मून के ऊपर जो सॉइल है उसको रेगोलिथ कहते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे एक प्लांट जो है नेटिव टू यूरेशिया एंड अफ्रीका, जिसका नाम है अरबीडोप्सिस थालियाना, तो उसको वहाँ पे जो है प्लांट करने की कोशिश की गई थी, सक्सेसफुली हो पाया ये। अब हम सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न के 2 मून्स हैं इंपॉर्टेंट। टाइटन जो है लार्जेस्ट मून है, एनक्लेडस एक इंपॉर्टेंट मून है। एनक्लेडस जो है दैट इज़ रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डीएनए में मिलता है, आरएनए में मिलता है, देन बोन्स में हेल्प करता है, ये बोन्स में मिलता है, और भी बहुत सारी, मतलब हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज TOI 700E। ये क्या है, ये एक अर्थ साइज वर्ल्ड मिला है, दैट इज़ एक एक्सो प्लानट मिला है जो कि अर्थ के साइज़ का ही है। एक प्लानट परेड करके टर्म है, ये क्या है, इट मीन्स एक ऐसा फिनोमिना है जब मरकरी, वीनस, मार्स जो फर्स्ट वाले 3 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ को छोड़ के, अर्थ थर्ड है, मरकरी, वीनस और मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, ये आपको नेकेड आई से अर्थ से दिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दिस प्लैनेट परेड, मतलब साइमल्टेनियसली आप इन 5 को देख सकते हो। देन कुछ टर्म्स हैं जो कि न्यूज़ में थी, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा आर्टिकल इस पे आया हुआ था। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसको मेसियर 31 बोलते हैं। ये नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के, ठीक है। एंड दिस इज लार्जेस्ट ऑफ द लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप पे बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, मिल्की वे जो है वो भी उसी में आती है, एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये भी इसी में आती है। उनमें लार्जेस्ट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फर्स्ट थिंग दिस हो गया। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 2 फिनोमिना देखने को मिले हैं। फर्स्ट इज गैलेक्टिक कैनाबलिज्म, मतलब कि यहाँ पे कैनाबलिज्म क्या मतलब, लार्ज गैलेक्सीज जो है वो स्मॉल गैलेक्सीज को कंज्यूम करती जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैलेक्टिक कैनाबलिज्म, राइट। एक ड्यूलाइज स्ट्रक्चर है, ड्यूलाइज स्ट्रक्चर ये क्या है, इट मीन्स जब ये लार्ज गैलेक्सीज जो है स्मॉल गैलेक्सीज को फीड कर रही हैं, तो इस तरीके से एक ना यहाँ पे ब्लैक स्ट्रीम जैसे इमर्ज होती है। अब देखो इतनी बड़ी गैलेक्सी है, तो दोबारा से करेंगे। जैसे आपको एक कोई गैलेक्सी है, बहुत सारी बहुत बड़ी गैलेक्सी है, जब वो छोटी छोटी गैलेक्सी जो है आसपास उनको फीड कर रही है, उन पे फीड कर रही है, उनको कंज्यूम कर रही है, तो एक तरह का ऐसे दिखता है कि ये फ्लोइंग ब्लैक स्ट्रीम है, ठीक है। जब ये पूरा फिनोमेना हो रहा है, फ्लोइंग ब्लैक स्ट्रीम बन रही है, तो जब वो इल्यूमिनेटेड होती है बिकॉज ऑफ क्लस्टर स्टार्स, कुछ आसपास कुछ और स्टार्स होंगे, क्लस्टर स्टार्स होंगे, वो इस इवेंट को इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक है, ब्राइटन कर देते हैं, उस चीज़ को कहते हैं डोलाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ये जो स्टार्स हैं, जो क्लस्टर स्टार्स हैं जो इसको ब्राइटन करें आसपास की, ये लेफ्ट ओवर्स होते हैं ऑफ द मैसिव फीडिंग इवेंट, जो आसपास बच गए स्टार्स वो ऐसा कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस कंटेक्स्ट पे न्यूज़ में था, वो हमने समझा दिया। नेक्स्ट है आइंस्टाइन रिंग। तो आइंस्टाइन रिंग, इसको चुवाल्जिन रिंग भी बोलते हैं। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी और स्टार पासिस बाय अ मैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखो कोई गैलेक्सी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, गैलेक्सी से लाइट आ रही है, यहाँ पे आ रही है, बट बीच में क्या है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो लाइट जो है वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, इस तरीके से आएगी, डायरेक्टली आ नहीं सकती। तो इसको बोलते हैं, ये एक आइंस्टाइन रिंग बनाता है, मतलब लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, ये एक आइंस्टाइन रिंग क्रिएट करता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जब लाइट जो है नॉर्मल आ रही थी यहाँ से, लेकिन वो बेंड कर जाएगी, यहाँ से आएगी, अब यहाँ से आएगी, एक जगह रिंग बन गया, यहाँ पे आइंस्टाइन रिंग हो गया। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहाँ पे लाइट डाइवर्ट कर जाती है एंड ऐसा लगता है कि लाइट किसी और सोर्स से आ रही है, ठीक है। जब वो ऐसे बेंड कर रही थी लाइट, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है ना कि लाइट पता नहीं कहाँ से आ रही है, सोर्स उसका विजिबल नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ वही बोला है। नेक्स्ट इज चैंडलर वॉबल। चैंडलर वॉबल क्या है, इट रेफर्स टू चेंज इन अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है उसकी स्पिनिंग स्पीड जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू मैप द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ स्टार यूजिंग अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप। अब अर्थ की स्पिन चेंज कर रही है, ठीक है, तो अर्थ पे जो टेलीस्कोप्स जो हैं, जो लोकेशन ऑफ स्टार को पता लगा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है, एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एंड इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जो अर्थ का लिक्विड कोर है वहाँ पे टाइड्स आ रही है, जिसकी वजह से अर्थ की स्पिन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। एंड ये सेलेस्टियल नेविगेशन को अफेक्ट करेगा। मतलब कि अगर आपको देखना है कि कोई भी आपने सैटेलाइट ऊपर भेजी
उसकी सेलेस्टियल नेविगेशन जो है उसको इफेक्ट करेगा ये, बट ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नेविगेशन जो है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक वाला वो चेंज नहीं होगा, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हाँ सेलेस्टियल नेविगेशन में इशूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक और चीज़ जो है पता चली है कि अर्थ की रोटेशन जो है वो फास्ट हो गई है। पहले नॉर्मली क्या होती थी, अर्थ की रोटेशन स्लो होती थी, तो वहाँ पे फिर हम उसको एकोमोडेट करने के लिए लीप सेकेंड्स ऐड कर देते थे। तो आज तक वर्ल्ड में जो है 27 जो है यूनिवर्स में पूरे 27 लीप सेकेंड्स ऐड किए गए हैं। अब चेंज हो रहा है, रिवर्स हो रहा है पैटर्न, अर्थ की लोकेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, हमको नेगेटिव लीप ईयर्स ऐड करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन्स को, वॉचेस को एंड कंप्यूटर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेक्शन जो है साइंस एंड टेक का ये ख़त्म होता है, स्पेस वाला। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देन कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पल्सर्स एंड मैग्नेटार्स क्या होते हैं? तो जो न्यूट्रॉन स्टार हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में, न्यूट्रॉन स्टार जो एक डेड स्टार होता है, तो उसी में हमने देखा ना दो ऑप्शंस होते हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है अगर कोई मैसिव स्टार है लास्ट में, या फिर ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो उन्हीं के टाइप्स है पल्सर्स एंड मैग्नेटार्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के टाइम पे बनता है, बट जो मैग्नेटार है उसके नाम में ही है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रफली 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द पल्सर। एंड पल्सर्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक्सट्रीमली फास्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। ये फास्ट रोटेटिंग होते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बस यही डिफरेंस है। और हम ये कह सकते हैं कि ऑल पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स बट नॉट ऑल न्यूट्रॉन स्टार्स आर पल्सर्स, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स के टाइप है ये, ठीक है। तो ऑल पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स। नेक्स्ट कुछ इंजन है, ये आपको पता होने चाहिए, रिसेंटली न्यूज़ में थे। तो अग्निलेट इंजन है फर्स्टली, चेन्नई बेस्ड अग्निकुल कॉस्मॉस है, उन्होंने ये डेवलप करा है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रहेगा। रॉकेट नहीं है ये, रॉकेट इंजन है, ठीक है, और 3D प्रिंटेड है ये। और इसमें क्रायोजेनिक इंजन, इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज़ हुआ है, ठीक है, और बाकी लिक्विड ऑक्सीजन एंड ATF जो है वो यूज़ हुआ है प्रोपेलेंट। देन एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, इन्होंने धवन-1 जो है ये डेवलप करा है। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ये भी रॉकेट इंजन है बट ये फुल्ली क्रायोजेनिक है। ऊपर अग्निलेट जो था वो सेमी क्रायोजेनिक था, ठीक है, एंड 3D था। देन स्नैप 10A क्या है? अगर पूछा जाए कि स्नैप 10A क्या चीज़ थी, न्यूज़ में क्यों था ये, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि स्पेस में भेजा गया है बाय US, ठीक है, और ये काफ़ी पुराना है बट ये न्यूज़ में था अभी। एक तेरान-1 रॉकेट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ये रॉकेट है, ये रॉकेट इंजन नहीं है, ठीक है। तेरान-1 जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट है। अग्निलेट इंजन जो है वो इंजन है, 3D प्रिंटेड इंजन है, और ये रॉकेट है। एंड ये कैलिफोर्निया ने बनाया है, ठीक है, कैलिफोर्निया का है ये। देन वीनस की कुछ मिशन है जो पता होने चाहिए। नासा का मिशन है मैराइनर। मैराइनर जो है, गलती नहीं करनी है कि ये मार्स का होगा या मून का होगा, ये वीनस का है, ठीक है। मैराइनर मिशन वीनस का है। देन वी से डाविंची, डाविंची में भी वी है, और वेरिटास, तो ये दोनों ही नासा के हैं, डाविंची एंड वेरिटास, और वीनस के हैं। देन मैराइनर के साथ मैगलन भी याद रखना है, ये भी मार्स या मून से कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी वीनस का है। एंड पाइनियर भी जो है वो वीनस का है। जापान का है अकात्सुकी वीनस के लिए। रशिया का है वेनारा एंड वेगस एंड वीनस एक्सप्रेस, और एक एनविजन करके है, एनविजन वो यूरोपियन मिशन है, ठीक है, ESA का है। नेक्स्ट मून मिशन अगर हम देखते हैं तो लूना मिशन अगर आप देखिए वो USSR के हैं, बस इतना याद रखना है कि लूना मिशन जो USSR के थे। एंड लूना सेकेंड जो था इट वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू इम्पैक्ट द मून्स सरफेस। US की अगर हम देखें, एक तो लूनर ऑर्बिटर मिशन है, एक लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर है, ठीक है, ऑर्बिटर वाले जो है वो US के हैं। अपोलो मिशन जो है ये भी US का था, और आर्टेमिस मिशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये भी US का है। जापान का है हाइटन। हाइटन मिशन मून मिशन है जापान का, ठीक है। पीछे हमने देखा जापान का वीनस मिशन अकात्सुकी, और हाइटन जो है वो है मून के लिए, ठीक है। चांगी चांगी 1 जो चाइना का है, फर्स्ट चाइनीज मून मिशन। एंड बेयर शीट जो है ये इसराइल का है। बेयर शीट से कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम पढ़ेंगे एक बीटल गेज करके हम पढ़ेंगे, ये एक मैसिव सुपरनोवा होगा, ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज़ होगी, हम बाद में देखते हैं। बट बेयर शीट जो है इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये एक मून मिशन है इसराइल का। देन स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लार्जेस्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में काम कर रहा है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है। US का नासा है, रशिया का रॉसकॉस्मोस, जापान है इसमें, यूरोप है, यूरोप का ESA, एंड कनाडा है। याद रखना है इसमें चाइना नहीं है, ठीक है, इसमें चाइना नहीं है। चाइना का एक तियोंगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है, और जो चाइना का तियोंगोंग स्पेस स्टेशन है वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि तिहाने है,
तियानजो है, विंशियन है, मेंगशियन है, शेंजो है, ये सारी अगर टर्म्स आती हैं तो ये चाइना के स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। फाइन। देन सन पे कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं, तो अगर आप देखें नासा के कौन कौन से मिशन हैं, पार्कर प्रोब जो है ये ऑलरेडी सन के लिए है, एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। म्यूज मिशन जो है सन के लिए है। हीलियोस्वार्म मिशन सन के लिए है। हीलियोफिजिक्स मिशन, सोलर ऑर्बिटर मिशन, सोलर ऑर्बिटर में भी नासा और ईएसए हैं साथ में, ठीक है। और म्यूज मिशन ये भी सन के लिए है। इंडिया का है इसरो का आदित्य L1 मिशन। देन कुछ और अगर मिशन की हम बात करते हैं तो ये सारे तो याद नहीं रहेंगे, ये तो हमने कर लिया ना। वीनस का देख लिया हमने, मैगेलन, डाविंची, वेरिटास, ये सब है। इंडिया का है शुक्रयान मिशन। मार्स का भी हमने देख लिया ऑलरेडी, ये होप मिशन, तियानविन देख लिया हमने, मंगलयान देख लिया, इनसाइट और परसिवेरेंस देख लिया। इनके अलावा एक ओडिसी मिशन है मार्स के लिए इनसाइट्स है, पाथ फाइंडर है, परसिवेरेंस है, ओडिसी मिशन है, विकिंग एंड मावेन है। मावेन जो है ये मार्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईएसए का जो है एक्सो मार्स है और मार्स एक्सप्रेस है। जो भी एक्सप्रेस वाले मिशन होंगे ना, जैसे वीनस एक्सप्रेस था, मार्स एक्सप्रेस था, वो सब ईएसए का है। सिमिलरली एनविजन है, एक्सो मार्स है, ये सब इसका है, ईएसए का है। जुपिटर का अगर आप देखेंगे नासा का है वोएजर 1, वोएजर 2। जूनो मिशन, जूनो देखो जे से है तो जुपिटर के लिए है और नासा का है। यूरोपा मिशन, यूरोपा मीन्स ये नासा का, इसका जुपिटर का एक मून है यूरोपा, तो वहाँ पे मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा। जूस मिशन जो है जुपिटर के लिए है, ईएसए का है, ठीक है। देन एक मिशन आप वो देखेंगे ऊपर मरकरी के लिए है मैसेंजर एंड बेपी कोलंबो जो है वो ईएसए का है और मैसेंजर जो है नासा का है। जुपिटर का देख लिया आपने। सैटर्न के लिए भी सेम ही है, वोएजर है। एक कैसिनी याद करना, कैसिनी है, ये भी नासा का है और सैटर्न के लिए है, ठीक है। हाइजेंस मिशन जो है नासा का है और सैटर्न के लिए है। यूरेनस के लिए वोएजर और वोएजर, मतलब ये वोएजर जो है ये आउटर प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो ये कॉमन मिशन है वोएजर सब में। कैसिनी देख लिया हमने सैटर्न के लिए एंड हाइजेंस देख लिया हमने यूरेनस के लिए। एक बार खुद आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देन उआ जो है ये न्यूज़ पे था, ये एक डिस्टेंट स्टार है, एक इंटरस्टेलर सब्जेक्ट है किसी और स्टार से, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम में विजिट करने आया था। देन एक कॉमेट है न्यूज़ में, सुचिनशान एटलस कॉमेट। तो ये कॉमेट जो है एक्सट्रीमली ब्राइट कॉमेट देखा गया है इन द नाइट स्काई एंड इट विल फ्लाई बाय इन 2024। एक ऊट क्लाउड है, ऊट क्लाउड याद रखना है, जो कि सोर्स ऑफ कॉमेट्स रहता है। मोस्टली जो आते हैं कॉमेट्स और जो आप देखते हैं तो ये ऊट क्लाउड से आते हैं। ऊट क्लाउड जो है इट इज़ अ बेल्ट बियॉन्ड द क्यूपियर बेल्ट। तो ये देख लेते हैं क्यूपियर बेल्ट क्या है और ये सब। सो यहाँ पे जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं, यहाँ पे एक क्यूपियर बेल्ट आती है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऊट क्लाउड आपको दिख रहा है और यहाँ से ही सारे कॉमेट्स जो है वो आते हैं। देन एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जहाँ पे सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। क्यूपियर बेल्ट जो है वो हमने देख लिया ऑलरेडी, लास्ट प्लैनेट के जब जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो खत्म होता है तो वहाँ पे एक क्यूपियर बेल्ट मिलेगी आपको। देन एक टर्मिनेटर जोन, ये टर्म भी न्यूज़ में थी। टर्मिनेटर जोन क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, राइट टेम्परेचर, जहाँ पे लिक्विड वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वहाँ पे टेम्परेचर इतना हॉट या इतना कोल्ड नहीं होता कि वो आइस बन जाए या फिर गैशियस फॉर्म में आ जाए। वहाँ पे लिक्विड वाटर जो है वो राइट टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टर्मिनेटर जोन। साउथ अटलांटिक एनॉमली क्या है, तो ये एक जाइंट रीजन ऑफ लोअर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है यहाँ पे बहुत कम है इन द स्काईज, स्ट्रेचिंग आउट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका के बीच में ऊपर स्काई पे एक ऐसा जोन है जहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड एज साउथ अटलांटिक एनॉमली। इतना ही याद रखना है ये बस। नेक्स्ट अल्ता रेगो रीजन। तो अल्ता रेगियो रीजन अगर बोलते हैं कि कहाँ पे है, मून पे है या कहाँ पे है, तो ये वीनस पे है, ठीक है। अल्ता रेगियो रीजन वीनस पे है एंड वहाँ पे उनके दो बिगेस्ट वोल्केनोस हैं, जैसे ओजा मॉन्स एंड मार्ट मॉन्स। तो ये वोल्केनोस हैं वीनस पे, अल्ता रेगियो रीजन वीनस पे है, ये चीज़ याद रखनी है। एक पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम प्रपोज किया गया है, पैलेट बीम प्रोपल्शन सिस्टम। ये क्या करेगा, ये कोई भी अगर हैवी स्पेसक्राफ्ट है उसको हमको सोलर सिस्टम के बाहर भेजना है तो पैलेट बीम का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू प्रोपल्शन जो है वो किया जाएगा। इट वॉज पार्शली इंस्पायर्ड बाय ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव। स्टार शॉट इनिशिएटिव क्या था, इसमें भी वही था कि किसी एक स्पेसक्राफ्ट जो है उसको स्पीड ऑफ लाइट के हेल्प से, मतलब इतना ज़्यादा उसको स्पीड में रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट
की स्पीड से वो जा रहा है इंटरस्टेलर जर्नीज पे, ठीक है। तो वैसा कुछ है, बस याद रख लो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी सेंस क्या है? ये स्टार सेंसर है एक, ठीक है, स्टार सेंसर है, इतना पता होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी सेंस, स्ट्रॉबेरी नहीं, स्टार बेरी सेंस, ठीक है। तो स्टार को ये सेंस करेगा, स्टार सेंसर है। और ये देखता है कि एंगल डेविएशन कितना आ रहा है सैटेलाइट्स में और स्टार में, कितना एंगल डेविएशन आ रहा है, तो उनको मॉडिफाई भी करेगा ये। नेक्स्ट अगर आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो डायरेक्टली पीएम के अंडर आता है, ठीक है, कोई अलग से मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता। अगर हम देखें कुछ इन स्पेस है, यहाँ पे इसरो है, एंट्रिक्स है, NSIL है, और फिर ऊपर स्पेस कमीशन होता है, यहाँ पे इसरो काउंसिल होती है। अगर आप NSIL की बात देखें तो ये कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है, ठीक है, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है। तो इंडियन स्पेस की जो कॉमर्शियल पावर है उसको यूटिलाइज करना है, उसको हार्नेस करना है, और R&D जो है उसके बेनिफिट्स पे टैप करेगा। कॉमर्शलाइजेशन पे बेसिकली फोकस है इसका, ठीक है। इन स्पेस क्या है? ये एक नोडल एजेंसी है जो कि प्रमोट करेगा, एनेबल करेगा, ऑथराइज करेगा, सुपरवाइज करेगा स्पेस एक्टिविटीज़ को, बस इतना है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर चाहिए वो प्रोवाइड करेगा, शेयरिंग ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विद द प्राइवेट एजेंसीज, ये सारे काम जो है वो इन स्पेस करवाएगा। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन क्या है? ये मेनली मार्केटिंग आर्म है, दिस इज़ द मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो, ठीक है। तो बाकी वही सेम चीज़ की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स करना। देन कुछ और टर्म्स हैं जो कि विजन से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिमॉस जो है ये मार्स का मून है, ठीक है। सिमिलरली मार्स पे जैसे परसिवेरेंस रोवर है, तो उसके अलावा जो है एक मॉक्सी मिशन सेंड किया गया था। मॉक्सी मिशन जो है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भेजा था विद द हेल्प ऑफ नासास परसिवेरेंस रोवर। मॉक्सी मिशन मार्स के लिए है, ठीक है। देन यहाँ पे देख लो कि ये लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थी, देन PSLV आया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर GSLV आया, फिर अभी GSLV Mark 3 आ गया जिसको हमने LVM-3 भी कहा, ठीक है। एक पोम है, पोम क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच विल अलाउ इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो आप ऑर्बिट के अंदर ही कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अगर करना चाहते हो इसके थ्रू कर सकते हो। तो PSLV एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है ये से लिंक कर लो इनको। सो SSLV जो था वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल थी, ठीक है। 3 जो है उसमें तीनों सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस थी, लास्ट में टर्मिनल स्टेज पे एक अलग से मॉड्यूल यूज़ किया था जिसमें लिक्विड प्रोपल्शन था। PSLV जो है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, उसमें ऑल्टरनेटिव स्टेज जो है वो सॉलिड लिक्विड है। फर्स्ट सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड होगा, देन सॉलिड देन लिक्विड, ये PSLV में था, ठीक है। GSLV की अगर हम बात करते हैं 3 स्टेज है, उसमें फर्स्ट सॉलिड होगी, सेकेंड लिक्विड, थर्ड क्रायो। जो GSLV Mark 3 है ना, वहाँ पे फर्स्ट में लिक्विड यूज़ हो रहा है, लिक्विड, सॉलिड एंड क्रायोजेनिक। बाकी ये चीज़ आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितना ये वेट लेके जाएगा। इसमें वैसे PYQ आ चुका है, इसको हम कर लेते हैं। SSLV जो है वो मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को लेके जाता था लियो अर्थ ऑर्बिट में। PSLV जो है वो अप टू दिस kg ऑफ वेट 1700 kg ऑफ वेट जो है वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लेके जाएगा। वो लियो में था, ये ऊपर सन सिंक्रोनस में लेके जाएगा, एंड जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी 1400 का वेट लेके जाएगा, ठीक है। जो GSLV Mark 2 था वो भी जियो सिंक्रोनस में लेके जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, अभी 2250 किलोग्राम जो है उतना वेट लेके जाएगा, एंड लियो में 6 टन तक का लेके जा सकता है वेट। और GSLV Mark 3 जो है उसमें 4 टन तक का लेके जा सकता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, एंड 8 टन इनटू लियो। ये चीज़ें हैं कुछ, ये हम कर चुके, ठीक है। नाविक देख लिया हमने, आर्टेमिस देख लिया हमने। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे एक टर्म है स्टीफन्स क्विंटेट, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन में आ सकते हैं कि कोई क्वांटम कंप्यूटर है, कोई सुपर कंप्यूटर है, या कुछ फिनोमिना है, कुछ स्पेस फिनोमिना है। तो ये स्टीफन क्विंटेट क्या है? दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो कि पेगासस कॉन्स्टलेशन में देखने को मिली है, ठीक है। और एक वास्प करके है, वास्प क्या है? ये आउटसाइड द सोलर सिस्टम एक हॉट पफी प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, वास्प। नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं, यहाँ देख लो मिशन प्रारंभ। हमने जो विकास पढ़ा, विकास जो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है जो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है, हैदराबाद स्टार्टअप ने, वो मिशन प्रारंभ के अंदर बना था, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, अनवील हो चुका है श्रीहरिकोटा में, डिज़ाइन बाय अग्निकुल स्टार्टअप जिन्होंने अग्निलेट भी बनाया था, ठीक है। देन ये हम कर चुके हैं, NSIL हम कर चुके। इसका भी है एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन, तो ये प्राइवेट और पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। एक सीड है, देखो
स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, तो अर्ली स्टेज इंकरेजमेंट प्रोग्राम है स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज के लिए इन द फोकस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू इसरो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आईआर की वीडियो में कि मून एग्रीमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन क्या है रिगार्डिंग आउटर स्पेस, ये आप देख सकते हैं। एक ये देख लो कि एसैट वेपन्स जो है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो है, वो 4 कंट्रीज अभी तक डेवलप कर चुकी हैं, यूएस, रशिया, चाइना और रिसेंटली इंडिया ने भी करा था, ठीक है। देन केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। केस्लर सिंड्रोम जो है एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे इतना ज़्यादा डेब्रिस हो जाता है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे इतना ज़्यादा डेब्रिस हो जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे को टकराएगा ना तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, ये आगे इसको टकराएगा, ये इसको टकराएगा, तो ये केस्लर सिंड्रोम है, ठीक है। केस्लर सिंड्रोम कैस्केडिंग इफेक्ट से याद कर लो। देन एक स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देन एसैट टेस्ट बैन रेजोल्यूशन अभी आया था, तो वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है और इंडिया ने एब्सटेन करा है। इंडिया ऑब्वियसली अब एब्सटेन करेगा बिकॉज हम लोगों ने एसैट जो है वो कर लिया है लॉन्च, ठीक है। प्रोजेक्ट नेत्रा है, ये भी स्पेस डेब्रिस को ही उसका स्टेटस जानने के लिए है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएस का एक स्पेस सिचुएशनल अग्रीमेंट हुआ है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे अग्रीमेंट हुआ है। ये क्या होता है, मतलब वही नॉलेज ऑफ स्पेस इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी वजह से क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, वो सब इंडिया और यूएस ने इसके लिए एक अग्रीमेंट भी करा है। और एक इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में ओपन करी गई है। देन स्पेडेक्स क्या है, ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसरो का। देन आप देखेंगे स्पेस टूरिज्म में ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिका, देन इलॉन मस्क का ये जो स्पेस एक्स है, इन्होंने स्पेस टूरिज्म में एंटर कर चुके हैं। ये कर्मन लाइन एक आपको याद रखनी है, तो कर्मन लाइन एक ऐसी लाइन है, ऐसा पॉइंट है, जैसे आपका अर्थ है ऊपर, यहाँ पे स्पेस है, ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, एटमॉस्फेरिक लिफ्ट जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकती फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एडिशनल वेलोसिटी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी जो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये यहाँ से एस्केप करके स्पेस में जाएगा, अदरवाइज ये फॉल बैक कर जाएगा इनटू अर्थ, ठीक है। तो कर्मन लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिफ्ट जो है वो नो लॉन्गर सपोर्ट्स अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। देन ये देख लो सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल टूरिज्म क्या है, तो सब ऑर्बिटल मतलब कि अभी थोड़ा नीचे ही है ये, तो मच लोअर स्पीड चाहिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप स्पेस में जा सकते हो, 100 किलोमीटर तक का होता है एल्टीट्यूड। ऑर्बिटल में क्या है, 400 किलोमीटर, मतलब लियो अर्थ ऑर्बिट आ गया, एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस वेलोसिटी वगैरह जो है वो चाहिए होती है, एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ब्लैक होल्स हम कर चुके हैं, ठीक है। ये देख लो, ये एक करेक्शन कर लेना, सैजिटेरियस ए जो है वो मैंने मेसियर 87 में बोल दिया था, ठीक है। सैजिटेरियस ए जो है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही है। और हमने एक और पढ़ा था साइग्नस करके कुछ था, ठीक है, तो वो भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही है। M87 एक ब्लैक होल डिस्कवर करा गया है, जिसका एक फोटोग्राफ लिया गया है, वो मेसियर 87 गैलेक्सी में है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज करी थी। ये कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, बट वो इनविजिबल फोर्स नहीं है। ग्रेविटी इज कर्विंग और वार्पिंग ऑफ स्पेस। तो आप देख सकते हैं जब मैटर जो है वो वार्प हो रहा है या कर्विंग हो रही है उसकी, तो मतलब वहाँ पे ग्रेविटी है, जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा जो है वो वार्पिंग होगा। ब्लैक होल हमने कर दिया है, उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे जो इवेंट होराइजन का रेडियस होता है ना, उसको कहते हैं शॉर्ट-चाइल्ड रेडियस, ठीक है। देन एर्गोस्फेयर क्या होता है, ये जो हमने यहाँ पे देखा, जैसे ये रोटेट कर रहा है, ब्लैक होल जो है रोटेट कर रहा है, इसके आसपास का मास जो है वो भी रोटेट कर रहा है, और ये जो रीजन इनने बना दिया वो पूरा जो रोटेट करता हुआ, इसको एर्गोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा रीजन जो एर्गोस्फेयर है। टाइडल डिस्रप्शन इवेंट्स क्या होते हैं, जब ब्लैक होल जो है वो वायलेंटली रिप करता है, रिप अपार्ट स्टार्स दैट गेट टू क्लोज, कोई भी स्टार बहुत क्लोज आ गया तो वो इस तरीके से रिप अपार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल डिस्रप्शन इवेंट, स्पैगेटिफाई कर देता है ये स्टार को। द नेक्स्ट एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो कब क्रिएट होती हैं, इस पर भी PYQ आ चुका है। जब कोई 2 ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं, 2 बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर, सुपरनोवा होता है, इन सब इवेंट्स में ग्रेविटेशनल वेव्स से जनरेट होती हैं। एक लक्स जेपलिन डिटेक्टर है, लक्स जेपलिन डिटेक्टर, ये अंडरग्राउंड डिटेक्टर है जो कि डार्क मैटर को कैप्चर करेगा इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, ठीक है। एक ह्यूज टाइटेनियम टैंक है फिल्ड विद एक्सट्रीमली प्योर लिक्विड ज़ीरॉन, ठीक है, टाइटेनियम एंड ज़ीरॉन याद रख लो। और UK, US, पोर्चुगल एंड कोरिया का ये इनिशिएटिव है। एक और चीज़ याद रखो, डार्क एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंशन करती है यूनिवर्स में, ठीक है।
जो हम बोलते हैं ना यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, वो डार्क एनर्जी की वजह से होता है। और जो डार्क मैटर होता है वो कंसोलिडेट करके रखता है, वो एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि मैटर को कंसोलिडेट करके रखती है। एक और चीज़ याद रखो, हमारे यूनिवर्स में 70% जो है यूनिवर्स जो है वो डार्क एनर्जी का बना है, 25% डार्क मैटर का बना है, और जो रेगुलर जो हमको दिखता है जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है वो 5% ओनली, जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज और डस्ट गैस, ये सारा जो है सिर्फ 5% में आता है। तो मतलब इतना सब कुछ हमसे जो है वो छुपा हुआ है जो हमको पता भी नहीं है अभी। देन नेक्स्ट अगर आप देखें चैंडलर वॉबल, ये सब हम कर चुके हैं। यहाँ देखो इसरो का एक और मिशन है जैसे कि हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। इन्होंने ये हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो टेस्ट करा था अभी। तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजर यूज़ हुआ था और हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटिडीन जो है वो फ्यूल यूज़ हुआ था। बाकी चीज़ें हम नीचे पढ़ चुके हैं। हाँ, ये भी देखो कि आज तक गगनयान, जैसे हम देखते हैं गगनयान क्या है, वहाँ पे हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजना था लो अर्थ ऑर्बिट में, ये इसरो का इनिशिएटिव है। इनके अलावा ये अभी भेज नहीं पाए, अभी भेजना है हमने। तो अभी तक जो है ओनली यूएस, रशियन, चाइना, इन्होंने मैन्ड मिशन भेजे हैं आउटर स्पेस में, और इंडिया अभी नेक्स्ट है जो ट्राई कर रहा है। स्पिन है एक स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, ये एमओयू साइन करा है इसरो ने सोशल अल्फा के साथ टू लॉन्च स्पिन। मीनिंग तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, ठीक है। देन एक बीटल ग्यूस है, ये मैंने बताया था आपको, ब्राइट रेड सुपर जायंट है। बियर शीट जो था वो अलग था, इसराइल का मार्स मिशन था। एक और चीज़ देख लो, ये बर्नार्डी नेली बर्नस्टेन कॉमेट है जो कि लार्जेस्ट आईसी कॉमेट न्यूक्लियस है इसका, जो कि एवर सीन बाय एस्ट्रोनॉमर्स, एंड इसका ऑफिशियल नाम है C2014 UN-271। ऊट क्लाउड हमने कर लिया, ठीक है। दैट्स इट, स्पेस के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो हेल्थ वाला पार्ट है और आईटी वाला पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, वो सब एक ही साथ कर दें हम कवर।